गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एज दे लाइक इट। और आज हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लगभग हर कैंडिडेट के दिमाग में आते हैं और उसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलता है, उसकी गाइडेंस जनरली कहीं नहीं मिलती है। जैसे कि यूपीएससी की तैयारी में कितना समय लगता है। नंबर टू, कि हमें एक रोज़ कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या हमें किन टॉपिक्स को, किन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही सारे क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स में मास्टरी चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है। नंबर वन हिस्ट्री, नंबर टू पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं, नंबर थ्री जोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, नंबर फोर इकोनॉमिक्स, नंबर फाइव एंड वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एंड नंबर सिक्स इज मैथमेटिक्स। याद रखें दोस्तों कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं वो किसी भी एग्ज़ाम में अराउंड 15% तक आते हैं और बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं किसी भी कैंडिडेट के सिलेक्शन में। तो करंट अफेयर्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि कई बार तो कई एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीजीएस हो, या अपना सिविल्स का एग्ज़ाम हो, ये करंट अफेयर्स कई बार 50% क्वेश्चन तक भी पहुंच जाते हैं। और इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि आजकल कई बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ही पॉलिटी के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, वही ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स तो नंबर वन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। इसी तरीके से पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये तीनों भी लगभग 15 से 20% या 25% के बीच में वेरी करते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। आइए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन टेकअप करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, ये हर एक की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी में डिपेंड करता है, बट जनरली 3 से 5 साल आपको लगेंगे यूपीएससी की पूरी कंप्लीट तैयारी में। क्योंकि पहले 2 साल, मैंने अपनी कई वीडियो में भी बताया है, पहले 2 साल तो लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि क्या नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ये समझ में आने में लगभग 1-1.5 साल वेस्ट हो जाता है। तो आपको अपना टाइम को इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपके टाइम की मैक्सिमम आउटपुट आए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। और ये बात को भूल जाइए कि कई लोग, मैं इंटरव्यू देखता हूँ, जब मैं भी तैयारी कर रहा था देखता था, कई लोग बोलते हैं कि मैंने तो सिर्फ 4 ही घंटे रोज़ पढ़ता था, सिर्फ 6 घंटे पढ़ो और यूपीएससी क्लियर हो जाता है। ये सब मिथ्स हैं। इतना फियर्स कंपटीशन है हिंदुस्तान में, लाखों बच्चे एग्ज़ाम देने बैठते हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, कई मैं इंटरव्यू देखता हूँ, उसमें लोग बोलते हैं कि मैंने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और इससे मेरा सिलेक्शन हुआ। ये सब बातें मिथ्स हैं, इन पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। क्योंकि हर स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी हो, उसके सिलेक्शन में कोचिंग इंस्टीट्यूट का हार्डली 10% कंट्रीब्यूशन होता है। 90% स्टूडेंट जो हैं वो अपनी मेहनत से पास होते हैं। और आप देखेंगे कि उनमें जितने भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, उनमें से मोस्टली कहीं कोचिंग नहीं लेते होंगे, या लेते होंगे तो बहुत कम उसका कंट्रीब्यूशन होगा उनके सिलेक्शन में। बट आज के एडवर्टीजमेंट और कोचिंग के ज़माने में ये बातें आपको पेश की जाती हैं ताकि आप कोचिंग लें और उनके पैसे बने। चौथी और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी के हर क्वेश्चन पेपर में अराउंड 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टॉपर से टॉपर बंदों को भी समझ नहीं आते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। इतना टफ बनाया जाता है, इतना वेरीड क्वेश्चंस होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो 10% क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। तो वो 10% क्वेश्चंस आपको इग्नोर करने हैं। क्योंकि अगर आप उन 10% के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे या सोचेंगे कि मैं वो 10% भी तैयार कर लूँ, तो आप 90% जो सिलेबस है उसको नहीं तैयार कर पाएंगे, जो कि सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों कि यूपीएससी में 33% जिसके आते हैं वो रैंक 1 होता है जनरली इंडिया में। 33% भी आने बहुत मुश्किल हैं। तो सोचिए कि जो रैंक 1 है, अगर उसके 33% आ रहे हैं तो उसने भी कोई क्वेश्चन पेपर जो है वो 40 या 50% से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया होता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस के पीछे या ऐसे टॉपिक्स के पीछे पढ़ना है जो कि ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं जिनका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे ये भी बात जान लेना जरूरी है कि 17%
अगर आप यूपीएससी के किसी भी क्वेश्चन में ले आते हैं, पेपर में ले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन तय है। ये बात मैं सिविल्स के एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे टफेस्ट माना जाता है इस कंट्री में। ये बात जाननी इसलिए ज़रूरी है कि इससे ये पता चलता है कि हमें सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे अगर वर्क करें और 17% भी अगर हम ले आएँ तो हमारा सिलेक्शन कंफर्म्ड है। तो रेदर देन ज़बरदस्ती ऐसे टॉपिक्स के पीछे पड़ना जिनके की मटेरियल भी नहीं है मार्केट में और जिनको समझना भी बहुत मुश्किल है, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसकी बजाय हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा फोकस करें तो हमें ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये है, मैंने कहीं अपनी पहली वीडियोस में भी कही है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। यूपीएससी की तैयारी में सबसे ज़्यादा टाइम इसी बात में वेस्ट होता है क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा खुल गए हैं और वो इतने ज़्यादा मटेरियल देते हैं कि हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप एक बुक पढ़िए, क्वालिटी बुक पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए, वही आपका सिलेक्शन कराएगी। और दोस्तों ये बात ज़रूर याद रखें कि टॉपर से टॉपर को भी नर्वसनेस होती है, उसको भी नहीं पता होता कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप ये बात याद रखिए कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपका कंप्लीट जो भी सिलेबस है वो आपने 4 से 5 बार रिवाइज़ किया हो। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप कम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी बुक से पढ़ेंगे, एक ही बुक से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तभी आप ये कर पाएंगे। अगर आप बार बार बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के नोट्स ले लेंगे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लेंगे, बहुत सारी किताबें खरीद लेंगे, लोगों की कही भी बातों को मान लेंगे, तो आप ये कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लगभग एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आप बाकी सारी बातें भूल के सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उससे पहले आपके पास 4 से 5 बार का रिवीजन का अपना एक शेड्यूल होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। अननेसेसरी मटेरियल मत इकट्ठा कीजिए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और ऐसी वीडियोस बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे कुछ क्वेश्चन बैंक्स वगैरह चाहते हैं, फ्री नोट्स चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और हमारे इंस्टा चैनल से भी जुड़िए, जहाँ पे कि हम डेली के क्वेश्चंस भी डालते हैं। थैंक यू वेरी मच।